सो हेलो 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 एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लिस्ट होती क्या है, बेसिक बेसिक कैसे यूज़ करते हैं लिस्ट कर सकते हैं हम लिस्ट को, है ना। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लिस्ट के अंदर ऑपरेशन कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑपरेशन। सबसे पहला है कंकैटिनेशन। अब जैसे कि हमने स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन पढ़ा था कि हम प्लस करते हैं तो दोनों स्ट्रिंग साइड बाय साइड जॉइन हो जाती है ना। सिमिलरली कंकैटिनेशन लिस्ट के अंदर भी ऐसी होती है। इसके लिए हम सिमिलर टू द स्ट्रिंग प्लस क्या कहते हैं सिंबल को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में एक और दो लिस्ट बना दी हमने, ठीक है। हम जैसे ही लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू करेंगे, सो ये दोनों लिस्ट जो है साइड बाय साइड ज्वाइन हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। या फिर हमने लेट्स सपोज यहाँ पे हमने दो अलग लिस्ट बना दी जिसके अंदर हम स्ट्रिंग्स को स्टोर कर रहे हैं। हम जैसे ही इन्हें प्लस कर देंगे हमें दिख जाएगा ये सामने। पहले हमने लिस्ट थ्री लिखा था, सो लिस्ट थ्री के तीनों एलिमेंट्स रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू दिखेंगे। फिर लिस्ट टू के चारों एलिमेंट्स सायन मजेंटा येलो और ब्लैक उसके बाद देखेंगे, क्योंकि हमने लिस्ट फोर बाद में लिखा है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखिए कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा ऑनगोइंग लिस्ट में, जैसे कि लिस्ट वन टू थ्री फोर वो सेम ही है। बस हम क्या कर रहे हैं, जब हम प्लस यूज़ कर रहे हैं सो हम उन्हें साइड बाय साइड ज्वाइन करके प्रिंट कर दे रहे हैं, इसलिए हमें ये देख रहा है। अगर हम कंकैटिनेट करें एक लिस्ट को जिसके एलिमेंट जो है अलग अलग डेटा टाइप्स के, हमें टाइप एरर दिखेगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया लिस्ट वन, लेट्स सपोज हमने ये कर दिया और फिर हमने एक स्ट्रिंग बना दी, और लिस्ट और स्ट्रिंग को जब हम ऐड करेंगे तो टाइप एरर आएगा, क्योंकि लिस्ट को एक स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते। सेम डेटा टाइप्स को हम एक साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं। ओके, सॉरी। सो नेक्स्ट आ गया हमारा रेपिटेशन। जैसा कि हम उसमें क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स में करते थे, हम जैसे ही स्टार्ट सिंबल यूज करते हैं तो हम रिपीट कर सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। सिमिलरली लिस्ट में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक लिस्ट वन नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने एक लिस्ट स्टोर कर दी हेलो। हमें कैसे पता कि अब ये एक लिस्ट है, ठीक है। इसको पता करने के लिए हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट सिग्निफाई करते हैं कि हम लिस्ट बना रहे हैं, और फिर अब लिस्ट को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर के साथ, सो वो लिस्ट के एलिमेंट्स उतनी ही बार दिखेंगे हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या चेक करता है कि वो प्रेजेंट है एलिमेंट या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट बना लिया हमने रेड ग्रीन और ब्लू। हम जैसे ही चेक करेंगे ग्रीन इन लिस्ट वन, सो हमें ट्रू दिखेगा क्योंकि ग्रीन जो है एग्जिस्ट करता है। अब वन मोर थिंग, अगर आप क्या कहते हैं इसको कोड में लिखें, ठीक है। सो वन मोर थिंग टू रिमेंबर, लिस्ट के अंदर जो हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू, अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हो रहे हैं कॉमास यूज हो रहे हैं, है ना। सो मतलब इस कॉमास का मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रिंग है। जैसे ही आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करोगे, ऑलवेज रिमेंबर कि आप एक स्ट्रिंग बनाना अगर आप चेक कर रहे हो, क्योंकि जो चीज चेक कर रहे हो उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए लिस्ट के अंदर जो प्रेजेंट है। अगर हम नंबर करते तो डायरेक्टली हम नंबर लिख सकते थे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने सायन सर्च किया इन लिस्ट वन, साइन तो प्रेजेंट है नहीं इसमें, सो हमें फॉल्स देख रहा है। ओके, अब नॉट इन ऑपरेटर इनका उल्टा होता है ना। अब साइन नॉट इन लिस्ट वन, ऑल्दो साइन इज नॉट प्रेजेंट, बट हम क्या ऑपरेटर यूज कर रहे हैं बीच में, नॉट इन, इसलिए हमें ट्रू देख रहा है। कहते हैं इनका उल्टा हो रहा था। नेक्स्ट आ गया स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मैंने आपको स्ट्रिंग के टाइम पढ़ाया था। स्लाइसिंग क्या होती है, बेसिकली एक पूरी क्या कहते हैं पार्ट का एक छोटा सा स्लाइस लेना, है ना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लिस्ट वन लेट्स सपोज हमने ये सारे बना दिए। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जीरो से सिक्स तक एलिमेंट है। अब जैसे कि हम स्लाइसिंग उसमें करते थे क्या कहते हैं स्ट्रिंग में, है ना। पहले वेरिएबल का नाम लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दो नंबर लिखे सेपरेटेड बाय कोलन, है ना। कोलन से सेपरेट करेंगे तो हम क्या दिखेगा, पहला स्टार्टिंग इंडेक्स दूसरा एंडिंग इंडेक्स, है ना। अब एक और चीज हमें याद रखनी है कि स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूडेड होगा, एंडिंग इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होगा। ओके, सो अगर हम जैसे ही हम इसे रन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ठीक है। हम जैसे ही इसको रन करेंगे उसके बाद देखेंगे हम ब्लू सैन मजेंटा येलो, टू से स्टार्ट होगा इसलिए टू दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, फोर और फाइव, सिक्स पे एंड हो रहा है तो सिक्स से पिछले वाले तक प्रिंट होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं। ओके, अब लिस्ट वन क्या है, ये ट्रंकेटेड है टू द एंड ऑफ द लिस्ट। हम जैसे ही टू से टेन तक करेंगे, ये जो सेकंड इंडेक्स है ये आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। आउट ऑफ रेंज का मतलब क्या है कि हमारे टोटल जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स थे स्ट्रिंग के अंदर वो थे सिक्स, बट हम एक बहुत बड़ा नंबर दे रहे हैं। सो ये क्या करेगा, अब ये लास्ट तक प्रिंट कर देगा जो स्ट्रिंग का लास्ट वैल्यू तक है, ठीक है। उसके आगे एक्सक्लूड कर देगा। और अगर हम इस टाइप से लेंगे कि पहला जो फर्स्ट इंडेक्स है जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू सेकंड इंडेक्स एंडिंग एंडिंग वैल्यू से बड़ी हो, सो हमें एक एम्प्टी लिस्ट दिखती है। ओके, और अगर हम ऐसे लिखें कि पहली वैल्यू ना दे और सेकंड वैल्यू फाइव दे, सो
इन इस केस में वो पहली वैल्यू अपने आप सोच लेगा कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है, सो स्टार्टिंग स्टार्ट करके फिफ्थ वैल्यू से पहले तक वो रोक देगा। अब अगर हम तीन वैल्यू दें, ठीक है, तीन वैल्यू हमने क्या समझा था, पहला होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, दूसरा होता है एंडिंग इंडेक्स, और तीसरा होता है स्टेप, है ना। सो इसे पहले मिटो देते हैं। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है हमारा, जीरो, यहाँ से स्टार्ट होएगा। अब जीरो, सिक्स कौन सी वैल्यू, ये है। और हमारा स्टेप क्या है, टू। सो स्टार्टिंग प्रिंट करेगा, फिर वन टू ये प्रिंट करेगा, फिर वन टू ये प्रिंट करेगा, फिर वन टू ये प्रिंट करेगा। इसलिए हमें तीन वैल्यू दिख रही है, ठीक है। थर्ड वैल्यू हमें दिखाता है कि कितनी बार जंप करना है। अब नेक्स्ट आगे नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे यूज करते हैं, अब नेगेटिव सिक्स से नेगेटिव टू तक, नेगेटिव सिक्स वैल्यू होगी रेड और नेगेटिव टू वैल्यू होगी हमारी येलो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज, ग्रीन ब्लू सायन मजेंटा क्या प्रिंट हो रहे हैं, ग्रीन ब्लू सायन मजेंटा। अब ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड मेरे को थोड़ा सा इरेज करने दो। ये नेगेटिव वन है, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर, नेगेटिव फाइव, नेगेटिव सिक्स, नेगेटिव सेवन, ओके। येलो हमारा एंडिंग इंडेक्स है और स्टार्टिंग इंडेक्स ग्रीन है ना। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है इंक्लूडेड होता है, इसलिए ये इंक्लूडेड होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और एंडिंग इंडेक्स से जस्ट पहले तक तो मजेंटा तक स्टॉप हो जाएगा, इसलिए ग्रीन ब्लू सैन और मजेंटा, ये चार चीजें देख रहे हैं हम, ठीक है। अब हम एक लिस्ट को हम रिवर्स भी कर सकते हैं यूजिंग नेगेटिव वन एज एन स्टेप, स्टेप वैल्यू, ओके। हम स्टार्टिंग और इंडेक्स को कुछ नहीं देंगे, सो वो स्टार्टिंग और एंड को अपने आप यूज कर लेगा, है ना। और जैसे ही हम नेगेटिव वन देंगे तो वो उल्टा काम करेगा, इसलिए हम उल्टी देख रहे हैं स्ट्रिंग, ओके। सो इसके साथ हमें अब ब्रीफली पता लग जाता है कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस को लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं लिस्ट के अंदर, ट्रेवर्सिंग मतलब उसके अंदर मूव कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। So I will see you all in the next lecture. For this lecture, thank you. See you. Tata. Bye bye.